लर्न स्मार्ट स्कूल। स्मार्ट शिक्षा एक स्मार्ट पीढ़ी के लिए। एजुकेशन में टीचर की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है। लर्न स्मार्ट स्कूल आपका बेस क्लियर करने में मदद करता है। रेगुलर स्कूल या टीचर से पढ़ना बहुत जरूरी है। 5.9 रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक लुप्तप्राय पौधों और जानवरों मतलब एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स का एक वैश्विक रिकॉर्ड मतलब ग्लोबल रिकॉर्ड है। यह हमें विलुप्त होने के खतरे मतलब रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन वाली प्रजातियों मतलब स्पीशीज की निगरानी करने और समझने में मदद करता है। भारत सहित प्रत्येक देश अपनी सीमाओं के भीतर लुप्तप्राय प्रजातियों मतलब एंडेंजर्ड स्पीशीज पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी स्वयं की रेड डेटा बुक रखता है। यह प्रजातियों मतलब स्पीशीज कोडोट उनके खतरे के स्तर मतलब लेवल ऑफ एंडेंजरमेंट के आधार पर संवेदनशील से गंभीर रूप से लुप्तप्राय मतलब वल्नरेबल टू क्रिटिकली तक वर्गीकृत मतलब कैटेगराइज करता है। यह एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में कार्य करता है जो विभिन्न प्रजातियों की स्थिति और खतरों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इससे वैज्ञानिकों, संरक्षणवादियों मतलब कॉन्जर्वेशनिस्ट्स और नीति निर्माताओं मतलब पॉलिसी मेकर्स कोडोट उनकी सुरक्षा और संरक्षण मतलब प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व के लिए आवश्यक कार्रवाई मतलब नेसेसरी एक्शंस करने में मदद मिलती है। रेड डेटा बुक जागरूकता बढ़ाने मतलब रेजिंग अवेयरनेस, संरक्षण प्रयासों का मार्गदर्शन मतलब गाइडिंग कंजर्वेशन एफर्ट्स करने और भावी पीढ़ियों मतलब फ्यूचर जनरेशंस के लिए इन बहुमूल्य प्रजातियों मतलब प्रेशियस स्पीशीज के अस्तित्व मतलब सर्वाइवल को सुनिश्चित मतलब इंश्योर करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण मतलब वाइटल टूल है। 5.10 माइग्रेशन। प्रवासी पक्षी मतलब माइग्रेटरी बर्ड्स विशेष पक्षी मतलब स्पेशल बर्ड्स है जो बेहतर मौसम मतलब बेटर वेदर और उपयुक्त आवास मतलब सूटेबल हैबिटेट्स खोजने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं। वे अपने मूल घरों मतलब ओरिजिनल होम्स में जलवायु और मौसम के पैटर्न क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न्स में बदलाव मतलब चेंजेस के कारण ये यात्राएं करते हैं। उदाहरण के लिए साइबेरियाई क्रेन सर्दियों के दौरान साइबेरिया से भारत जैसे गर्म क्षेत्रों की ओर उड़ान भरते हैं। वे अपने प्रवास मतलब माइग्रेशन के दौरान चुनौतियों मतलब चैलेंजेस का सामना करते हैं, लेकिन नेविगेट करने के लिए सहज ज्ञान मतलब इंस्टिंक्ट्स और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र मतलब अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड पर भरोसा मतलब रिलाई करते हैं। प्रवासी पक्षियों मतलब माइग्रेटरी बर्ड्स के आगमन मतलब अराइवल से विविधता मतलब डाइवर्सिटी आती है और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र मतलब लोकल इकोसिस्टम्स में सुंदरता आती है। यह हमें दूर दूर तक प्रकृति के अंतर संबंध मतलब इंटरकनेक्टेडनेस की याद दिलाता है। 5.11 रिसाइक्लिंग ऑफ पेपर। अत्यधिक कागज मतलब एक्सेसिव पेपर का यूज वनों की कटाई मतलब डिफोरेस्टेशन में योगदान मतलब कॉन्ट्रीब्यूट्स देता है, क्योंकि 1 टन कागज का उत्पादन करने के लिए लगभग 17 पेड़ों की आवश्यकता होती है। इससे निपटने के लिए हमें कागज संरक्षण मतलब पेपर कॉन्जर्वेशन कोडोट प्राथमिकता मतलब प्रायोरिटी देनी होगी। कागज का पुनः उपयोग मतलब रीयूजिंग करके दोनों पक्षों मतलब बोथ साइड्स का उपयोग करके और इसे कई बार पुनर्चक्रित मतलब रिसाइकल करके हम पेड़ों को बचा सकते हैं, ऊर्जा और पानी का संरक्षण मतलब कॉन्सर्व कर सकते हैं और हानिकारक रसायनों मतलब हार्मफुल केमिकल्स को कम कर सकते हैं। इन सरल प्रथाओं मतलब सिंपल प्रैक्टिसेस का हमारे वनों की सुरक्षा मतलब प्रोटेक्टिंग आवर फॉरेस्ट्स और एक स्थायी भविष्य मतलब सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने पर महत्वपूर्ण प्रभाव मतलब सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है। आइए कागज की बर्बादी कोडोट कम करने के लिए सचेत प्रयास मतलब कॉन्शियस एफर्ट करें और जब भी संभव हो रिसाइकलिंग का विकल्प चुनें। प्रत्येक छोटी कार्रवाई मतलब ईच स्मॉल एक्शन पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट कोडोट संरक्षित मतलब प्रिजर्व करने और वनों की कटाई मतलब डिफोरेस्टेशन से निपटने के हमारे सामूहिक प्रयास मतलब कलेक्टिव एफर्ट में योगदान मतलब एड्स अप देती है। साथ मिलकर हम सकारात्मक बदलाव मतलब पॉजिटिव डिफरेंस ला सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ ग्रह मतलब हेल्थियर प्लैनेट सुनिश्चित मतलब इंश्योर कर सकते हैं। 5.12 रिफॉरेस्टेशन। वनों की कटाई मतलब डिफोरेस्टेशन से निपटने मतलब कॉम्बैट के लिए पुनर्वनीकरण मतलब रिफॉरेस्टेशन प्रमुख समाधान मतलब की सल्यूशन है। नए पेड़ लगाकर और नष्ट हुए जंगलों की भरपाई करके
हम पारिस्थितिक संतुलन मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस को बहाल मतलब रिस्टोर कर सकते हैं और जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित मतलब प्रिजर्व कर सकते हैं, चाहे मानवीय हस्तक्षेप मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन के माध्यम से या प्राकृतिक पुनर्जनन मतलब नेचुरल रिजनरेशन के माध्यम से। वनों की सुंदरता और लाभों कोडोट मतलब ब्यूटी एंड बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट्स वापस लाने में पुनर्वनीकरण मतलब रिफोरेस्टेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम मतलब द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन इंडिया वनों की सुरक्षा मतलब प्रोटेक्शन और टिकाऊ प्रबंधन मतलब सस्टेनेबल मैनेजमेंट सुनिश्चित मतलब एंश्योर्स करता है। पुनर्वनीकरण मतलब रिफोरेस्टेशन के महत्व को समझना, संरक्षण प्रयासों मतलब कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स का समर्थन मतलब सपोर्ट करना और हरित भविष्य मतलब ग्रीनर फ्यूचर की दिशा में काम करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आइए हम ग्रह और भावी पीढ़ी मतलब प्लैनेट एंड फ्यूचर जनरेशन की भलाई के लिए अपने बहुमूल्य वनों मतलब प्रेशियस फॉरेस्ट को संरक्षित मतलब प्रिजर्व करने में सक्रिय रूप से योगदान दें। यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सुझाव हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। लर्न स्मार्ट स्कूल। स्मार्ट शिक्षा एक स्मार्ट पीढ़ी के लिए।